नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बेसिक टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बेसिक डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जो पिछले क्लास के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रह गए थे, वो करने वाले हैं। तो यहाँ स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि ए और बी किसी कार्य को साथ में मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस से दिया होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब ए प्लस बी प्लस सी को आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और 2 राइट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ से आपका ए प्लस बी प्लस सी निकल गया। और ए प्लस बी प्लस सी निकलने के बाद जब आप ए प्लस बी प्लस सी वाले इक्वेशन को बी प्लस सी से माइनस करोगे तो ए निकल जाएगा, और ए प्लस सी से माइनस करोगे तो बी निकल जाएगा, और ए प्लस बी से माइनस करोगे तो सी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ना आप इंडिविजुअल ए बी सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हो। फिर ए अकेले संपूर्ण कार्य को, या बी अकेले या सी अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, या बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो समय दिया है ये लिख लेते हैं हम, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो यहाँ पर जो ए प्लस बी है ये कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में 20 डेज आएगा। और बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, यहाँ पर इसका समय कितना दिया है, 30 डेज दिया है, 30 आएगा। और सी प्लस ए का कितना दिया है, 24 आएगा। देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको बड़ी वैल्यू का अगर आपको मल्टीपल याद है, टेबल याद है, तो आप बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड बताया था, आप उससे भी निकाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि सेम वैल्यू बार बार रिपीट होगी। आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा होगा 24 और 30 का कॉम्बिनेशन आपको मिला होगा, और वहाँ पर जब आपने एलसीएम निकाला होगा तो 24 और 30 का आपको 120 मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एलसीएम याद है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, तो आपका समय बच जाएगा। और फिर 120 जो है वो 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार ना कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसके आपको एलसीएम याद हो जाएंगे। बार बार जब वैल्यू रिपीट होगी ना, तो एलसीएम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए 31 से 30, 32 जा 60, 60 20 से डिवाइड होगा लेकिन 24 से नहीं होगा। 30 या 90, 90 दोनों से नहीं होगा। 30 चौक 120, तो 120 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम 120 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो, या फिर चलो मैं आपको यहाँ पर पूरा भी निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आपको टेबल याद नहीं है बड़ी वैल्यू का, या आपको कहीं डाउट आता है कि कैंसिल होगा नहीं होगा, तो आप फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हो। जैसे देखो 20 है, 30 है और 24 है। तो 20 और 30 का तो भाई क्लियरली दिख रहा है, इसमें तो कोई अलग से निकालने का ज़रूरत नहीं है। 30 दूनी 60 करूँगा, 60 20 से डिवाइड होगा, 60 आएगा। अब 24 को आप एज इट इज़ लिख दो। अब अगर इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पर 62 ज़ा 120, 120 24 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर आपको दिक्कत होता है कि भाई 24 जो है बड़ी वैल्यू है, हमको टेबल याद नहीं होगा, कैसे हम याद करेंगे, तो फिर यहाँ पर आप क्या करो, फ्रैक्शन मेथड लगा लो, 60/24 कर लो। और अगर आप इसको काटोगे तो 4 15 ज़ा 60, 4 6 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 दूनी 120, या फिर 24 पंचे 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 या फिर 24 पंचे 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 120। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, और टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार सेम वैल्यू रिपीट होगी, कॉम्बिनेशंस रिपीट होंगे, तो आपको एलसीएम याद हो जाएगा, आपका समय बचेगा, है ना। इतना आपको पूरा सा निकालने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, 24 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। और 30 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। 24 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 6 आ गया। बी और सी का साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन का कार्य कितना आ गया, 4। सी और ए का साथ में मिलकर करेंगे तो एक दिन का कार्य कितना आ गया, 5। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी और बी प्लस सी प्लस ए कर लेता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कर लेता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15। देखिए, अब मैं यहाँ पर पूरा बार बार जो
कंप्लीट स्टेप्स है, इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप रफ में सॉल्व करेंगे तो आपको इतना लिखना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना है ना, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड्स आपको सॉल्व करना है। चलो मैं यहाँ पर सारे स्टेप्स लिखूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये हो जाएगा 2a + 2b + 2c बराबर 15, फिर यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो a + b + c बराबर 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b + c बराबर 15/2। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको b की वैल्यू अगर चाहिए, ठीक है, तो a + c से माइनस कर दो, या फिर अगर आपको c की वैल्यू चाहिए तो a + b से माइनस कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, a+ इसको किससे माइनस कर देता हूँ, a + b से माइनस कर देता हूँ। a + b कितना है यहाँ पर, a + b मेरा कितना है, 6 है। अब इसको मैं माइनस कर दूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 - 2 कर देता हूँ, तो a कट जाएगा, है ना भाई, a कट गया और b भी कट गया, तो c बराबर आपका कितना आ गया, c बराबर 15/2 - 6, और सॉल्व करोगे तो 15 - 12/2, तो c बराबर 3/2। मतलब c एक दिन में कितना काम करता है, 3/2 काम करता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम बराबर वर्क, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना करना है भाई, काम कितना है, देखो 120 काम कितना है, 120 काम, ठीक है। कौन करेगा इसको, सी करेगा, कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 3/2 की एफिशिएंसी से करेगा, 3/2 की एफिशिएंसी से करेगा, 3/2 वर्क पर डे की एफिशिएंसी से। तो नीचे एफिशिएंसी 3/2 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे 3 4 × 12 कट गया, और 2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 40 × 2, ये आएगा 80 डेज़, ये आएगा 80 डेज़। मतलब सी अगर अकेले काम करेगा तो संपूर्ण कार्य को 80 दिन में करेगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मैच कर लो, दोनों निकालने का ज़रूरत नहीं है। सी यहाँ पर 80 कहीं पे भी नहीं है, देखो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। अगर हम ये सोचते कि भाई बी का पहले लें कि सी का पहले लें, यहाँ पर रेस्पेक्टिवली नहीं बोला है, तो अगर ऐसा सोचेंगे कि किसका पहले है, तो फिर भी आप 80 देखोगे तो एक ही ऑप्शन में, 80 आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो आपका आंसर आ जाएगा 48 एंड 80 डेज़। बाकी में कहीं में यहाँ पर 80 नहीं है, तो बी सी डी तो नहीं होगा। तो इस तरीके से ना आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 48 एंड 80 डेज़। तो सी अगर किसी काम को करेगा अकेले, इसी जो संपूर्ण कार्य को, तो कितने दिन में करेगा, 80 दिनों में, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि जूली और राहुल किसी कमरे को 12 दिनों में रंग सकते हैं। यदि जूली अकेले वही काम 20 दिन में करती है, तो राहुल अकेले वही काम कितने दिन में करेगा। मतलब जूली और राहुल यदि साथ मिलकर काम करें तो संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जूली और राहुल, है ना। यदि किसी कार्य को करेंगे साथ मिलकर तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। और यदि जूली अकेले कार्य करे तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 20 दिन में। कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। अब 12 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे तो देखिए 12 और 20 फिर से यहाँ पर, अगर आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए होंगे तो 12 और 20 फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। यदि अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो भी यहाँ पर दिख रहा है भाई कि 12, यहाँ पर जो 20 का आप टेबल लोगे तो 20 दिया 60, 60 जो है वो 12 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। या फिर अगर आपको इस तरीके से नहीं निकालना है तो 12/20 लिख लो, 4 × 12, 4 × 5 20, और रिड्यूस नहीं होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 × 5 60, या फिर 20 × 60, आपका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 60। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 60। अब यहाँ पर जूली और राहुल का एक दिन का कार्य कितना आएगा, यदि जूली और राहुल साथ मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे। 12 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, 12 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। तो जूली और राहुल का कंबाइन एफिशिएंसी कितना आ गया, 5। और 20 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। तो जूली का अकेले का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3। मतलब जूली किसी कार्य को करेगी अकेले तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, 3 कार्य, है ना। जूली यदि कार्य करेगी तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, 3 कार्य। और जूली और राहुल साथ मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जूली प्लस राहुल कितना है, 5 है,
और यहाँ पर जूली का वैल्यू कितना दिया है, जूली का एक दिन का कार्य कितना दिया है 3, तो राहुल बराबर कितना होगा 2, तभी तो 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा। अगर जूली 3 काम करेगी और राहुल एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो दोनों मिलके 5 काम करेंगे। तो 3 में क्या प्लस करोगे तो 5 आएगा, 2 कितना प्लस करोगे 2। तो राहुल का एक दिन का कार्य कितना आ गया 2। और प्रश्न में क्या बोला है, राहुल अकेले वही काम कितने दिन में करेगा। तो जब राहुल एक दिन में कितना कार्य करता है, राहुल का एक दिन का कार्य कितना है, राहुल एक दिन में कितना कार्य करता है 2 कार्य। अब 60 कार्य कितने दिन में करेगा, देखिए कॉमन सेंस की बात है, अगर एक दिन में 2 रोटी बनाता है तो 60 रोटी कितने दिन में बनाएगा 30 दिन में, कॉमन सेंस वाली बात है। या फिर यहाँ पर आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में, तो लेफ्ट में भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 30 डेज में कितना वर्क हो जाएगा 60 वर्क हो जाएगा। 30 डेज में कितना वर्क हो जाएगा 60 वर्क हो जाएगा। तो 30 दिन में कितना कार्य हो गया 60 कार्य। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 30 डेज, आंसर कितना आएगा 30 डेज। ठीक है, राहुल अकेले संपूर्ण कार्य को या किसी कमरे को अगर पेंट करना है तो कितने दिन में करेगा 30 दिन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि रॉबिन और वरुण एक हॉल को 6 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि साथ मिलकर करेंगे, रॉबिन प्लस वरुण का एक दिन यहाँ पर साथ मिलकर करेंगे तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेंगे 6 डेज में, 6 दिन में। और रॉबिन अगर अकेले करेगा तो रॉबिन कितने दिन में करेगा 42 दिन में, कितने दिन में 42 दिन में। अब आप क्या करो, यहाँ पर 42 और 6 का एलसीएम निकाल लो, तब आपका टोटल वर्क आएगा। तो मैं क्या करता हूँ 42 और 6 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 42 जो है वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 42 अगर 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो 42 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया आपका एलसीएम। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा 7। तो रॉबिन और वरुण का यहाँ पर एक दिन का कार्य कितना आ गया 7, एक दिन का कार्य कितना आ गया 7। और 42 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। तो रॉबिन का अकेले का एक दिन का कार्य कितना आ गया, रॉबिन का अकेले का एक दिन का कार्य कितना आ गया 2, एक दिन का कार्य कितना आ गया 1। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में बोला है कि वरुण अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है या पेंट कर सकता है। तो आपको वरुण का बताना है कि संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा। तो वरुण का एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। तो वरुण का एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास रॉबिन प्लस वरुण बराबर हमारे पास कितना है 7, जिसमें से रॉबिन का एक दिन का कार्य कितना है 1 है ना। रॉबिन का एक दिन का कार्य कितना है 1, रॉबिन बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 में क्या प्लस करोगे तो 7 आएगा, 1 में 6 प्लस करोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर वरुण का एक दिन का काम कितना आ गया 6, वरुण का एफिशिएंसी कितना आ गया 6। अब यदि वरुण एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है या एक दिन में 6 रोटी बनाता है तो 42 रोटी को कितने दिन में बनाएगा 7 दिन में। 42 कार्य कितने दिन में होगा 7 दिन में, है ना भाई। देखो अगर एक दिन में 6 काम होता है, एक दिन में अगर 6 काम होता है तो यहाँ पर क्या करो, इधर भी राइट साइड में 7 से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट में भी 7 से मल्टीप्लाई करो। तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा 42 काम, 7 दिन में कितना काम हो जाएगा 42। तो यहाँ पर जो वरुण है वो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, या अगर उसको जो भी कार्य करना है या फिर उसको पेंट करना है तो कंप्लीट पेंट कितने दिन में करेगा 7 दिन में। कितने दिन में करेगा 7 दिन में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 63 घंटों में पूरा कर सकता है और बी और सी मिलकर इसे 42 घंटों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। मतलब बी का पूछा है तो बी का हमको एफिशिएंसी पता करना पड़ेगा, तब तो बताएंगे संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई जब आप बी का एक दिन का कार्य निकालोगे तभी तो आप बी संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा ये निकाल पाओगे ना। तो यहाँ पर हमको ओवरऑल बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जितने भी वैल्यूज़ दी है सबका मैं यहाँ पर समय लिख लेता हूँ, जो जो वैल्यूज़ दी है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर जितने भी टर्म्स दिए सबका मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है, ए अगर किसी कार्य को करेगा तो ए कितने दिन में कर सकता है 63 आवर्स में कर सकता है। बी और सी साथ मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 42 दिन में कर सकते हैं 42 आवर्स में। और सी और ए, यहाँ पर फिर बोला ए और सी साथ मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, कितने देर में कर सकते हैं 27 घंटे में 72 आवर्स में कर सकते हैं।
ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर 63, 42 और 27 का मेरे को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 63, 42 और 27 का एलसीएम निकालना है, वही एलसीएम हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 63, 42 और 27 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। 63, 42 और 27 का एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, या तो आप किसी बड़ी वैल्यू का टेबल ले लो, और बड़ी वैल्यू का यहाँ पर टेबल लेते नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पर 63 बड़ी वैल्यू है, इसका आप टेबल लोगे, फिर चेक करोगे किससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उससे अच्छा फ्रैक्शन मेथड जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ कर लो। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 63/42 लिख लेता हूँ। अब इसको मैं काटूंगा, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, और काटूंगा। तो चलो इसको पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ ना, 63, पहले तीनों वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ एक साथ, 63, 42 और 27। तो मैं पहले 63 और 42 का निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 63/42 लिख लेता हूँ। तो 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, और कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब इसके बाद रिड्यूस नहीं होगा, 3/2 और आप कैंसिल करोगे और रिड्यूस करोगे तो नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 63 × 2 आ जाएगा, या फिर आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 42 × 3 आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, 42 × 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करो, बाद में फिर आपको सॉल्व करना है तो इसको 63 × 2 ही रहने दो, है ना भाई, 63 × 2 ही रहने दो, और आप सॉल्व करोगे वैल्यू बड़ी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम इसको इसी प्रकार लेके चलते हैं। अब बचा 27, 27 को एज इट इज़ लिख दो, बचा 27। अब आपको 63 × 2 और 27 का एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे इन दोनों का, फिर आप इसको फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर लो, 63 × 2/27 लिख लो, या फिर 27/62 या 63 × 2 लिख लो। अब कैंसिल करूँगा तो किससे कैंसिल होगा, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, और ये 2 वैसे ही रहेगा। अब और कैंसिल करोगे तो होगा क्या, और रिड्यूस करोगे तो होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर में कितना आ गया, 14 आ गया, नीचे में कितना आ गया, 3 आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 63 × 2 × 3, 63 × 2 × 3, या फिर 27 × 7 × 2, 7 × 2। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 63 × 2 × 3, 63 × 2 × 3। तो इसी प्रकार से आप लेके चलो, मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड होगी, आगे जाकर फिर आपको सॉल्व करना है, तो अननेसेसरी मल्टीप्लिकेशन करने से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 63 × 2 × 3, 63 × 2 × 3 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखिए 63 है, 63 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 × 2 × 3 आएगा, या 63 × 6 आएगा। तो भैया यहाँ पर 63 और 63 कट जाएगा, 63 और 63 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 × 3, है ना भाई। यहाँ पर तो दिख रहा है डायरेक्टली, 63 में जब मैं 2 × 3 मल्टीप्लाई करूँगा तब तो 63 × 2 × 3 आएगा, और 27 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा एलसीएम आएगा। ये जो 63 × 2 × 3 क्या है, हमारा एलसीएम है। तो देखिए आपने 27 में क्या मल्टीप्लाई किया है तो आपका एलसीएम आया है। 27 में आपने 7 × 2 यानी 14 मल्टीप्लाई किया है, तब आपका जो एलसीएम है 63 × 2 × 3 आया है। क्लियर है ना, यही तो एलसीएम ही तो हमारा टोटल वर्क है। तो 27 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 2, या फिर आप डायरेक्टली 14 भी लिख सकते हो, है ना। देखिए 27 में आपने 7 × 2 मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आया। ठीक है, अब बच गया 42। तो 42 के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 63 × 2 × 3 को 42 से डिवाइड करके देख लो, डायरेक्टली ऐसे भी कर लो, या फिर मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ जो फ्रैक्शन है उसी को यूज़ करके। तो इसको मैं काटूंगा ना, तो हो जाएगा यहाँ पर 7 9 जा 63, 7 6 जा 42। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, और यहाँ पे 2 3 6, और ये 6 कट गया तो कितना आ गया, 9। मतलब 42 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9। तो 42 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 × 2 × 3 आ जाएगा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जब आप शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, जब आप अपने कॉपी पेन लेकर जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और फिर अदर मेथड से आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो फिर आपको ये 2 × 3, 9 × 7 × 2 ये सब निकालने में दिक्कत होगा। यहाँ पे क्योंकि आपने फ्रैक्शन मेथड यूज़ किया है तो सारी वैल्यूज़ यहीं आपको दिख रही है। जैसा कि 63 × 2 × 3, तो यहाँ पर 63 में हमने 62 × 2 × 3 कर दिया, और यहाँ पर 27 में हमने 7 × 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये भी डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिख रहा है 7 × 2। तो इस प्रकार से ना जब फ्रैक्शन मेथड यूज़ करोगे एलसीएम निकालने के लिए, तो वैल्यू किस में क्या मल्टीप्लाई करना है ये निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, और देखो
आप 42 में क्या मल्टीप्लाई करोगे ये भी आप यूज़ कर सकते थे। कैसे यूज़ कर सकते थे, देखिए एलसीएम मेरा कितना आया है 63 इंटू टू। एलसीएम कितना है 63 इंटू टू, और 63 इंटू टू मेरा किसके बराबर है, देखो 63 इंटू टू मैंने निकाला है 42 इंटू 3 के बराबर है। ये मैंने निकाला था, ये बराबर है 42 इंटू 3। तो ये हो जाएगा, इसके जगह 63 इंटू टू के जगह 42 इंटू 3 आ जाएगा, और इंटू 3 तो है ही। मतलब 42 में जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 42 में जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, तो आपका एलसीएम आएगा। तो 42 में देखिए हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम निकालोगे तो आपको एफिशिएंसी निकालना, आपके लिए एफिशिएंसी निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 तिया 6। ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 तिया 6। बी और सी का साथ में मिलकर एक दिन का काम कितना आ गया, 9। ए और सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 7 दूनी 14। अब यहाँ से आप वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सारी चीज़ों को मैं रफ़ कर देता हूँ और वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास ए बराबर कितना है, ए प्लस सी क्या गिवन है यहाँ पर, ए प्लस सी यहाँ पर हमने क्या निकाला है 14। तो ए प्लस सी बराबर 14 हमने निकाला है, और ए बराबर कितना है यहाँ पर, ए बराबर कितना है 6 है। तो अगर ए 6 है तो सी कितना आ जाएगा भाई, 6 में 8 प्लस करोगे तभी तो 14 आएगा, तो सी कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और फिर बी प्लस सी हमने कितना निकाला है, 9 निकाला है। बी प्लस सी हमने कितना निकाला है 9, और सी यहाँ से हमने कितना निकाला 8। तो सी बराबर अगर 8 होगा, सी बराबर 8 होगा, तो बी बराबर कितना होगा, 1 होगा। तब तो 8 में 1 प्लस करोगे तो 9 आएगा। तो इस तरीके से बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 1। बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 1। मतलब बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। अब अगर संपूर्ण कार्य करना है बी को 63 इंटू 2 इंटू 3, 63 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 63 इंटू 6। टोटल वर्क कितना है 63 इंटू 6। तो एक दिन में अगर 1 कार्य करता है तो 63 इंटू 6 वर्क कितने दिन में करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो उतने ही दिन में करेगा, है ना भाई। 6 3 से 18, 6 6 36, 378। तो टोटल कितना कार्य करना है, 378 वर्क करना है, इतना ही तो कार्य करना है टोटल। तो अगर एक दिन में 1 कार्य करता है, बी जो है एक दिन में 1 कार्य करता है, हमने बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली है 1। तो बी अगर एक दिन में 1 कार्य करेगा तो 378 वर्क कितने दिन में करेगा, 378 डेज में करेगा, है ना भाई। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर एक दिन में 1 रोटी बनाएगा तो 378 रोटी कितने दिनों में बनाएगा, 378 दिनों में बनाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 57 घंटों में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर इसे 28 घंटों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 19 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लेगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में ना आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन के लिए पूछा है कि यह इस कार्य को, संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, तो उसका आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेना है, और एफिशिएंसी निकालने के बाद आप वह संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा ये भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको केवल एफिशिएंसी निकालना है, और एफिशिएंसी निकालने के बाद जो आपका आंसर है वो ईजिली आ जाएगा, वो आप ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर ए का क्या दिया है, ए अगर संपूर्ण कार्य को करेगा, समय क्या दिया है 57 घंटे। बी और सी का यहाँ पर कितना दिया है 28 घंटे, और यहाँ पर फिर सी और ए का यहाँ पर क्या बोला है 19 घंटे। अब देखिए यहाँ पर जो 57, 28 और 19 का आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। 57 इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, इसको चलिए इसको थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है, किसका 57, 28 और 19 का। अब देखिए 57 तो 19 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 57 और 19 का एलसीएम तो 57 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 28 है, तो 57 और जब आप 28 को लेंगे तो ये जो 57 और 28 है ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अगर आप इन दोनों नंबर को देखेंगे तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, को प्राइम है। मतलब 57 और 28 का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब इन दोनों को केवल 1 डिवाइड कर सकता है। अगर दोनों को डिवाइड करने की बात आए तो दोनों को केवल 1 डिवाइड करेगा, 1 के अलावा और कोई नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो 57 और 28 को रिड्यूस करोगे ना तो ये रिड्यूस नहीं होगा, कैंसिल करोगे तो कैंसिल नहीं होगा, है ना। रिड्यूस करने की कोशिश करोगे तो रिड्यूस नहीं होगा। तो जब भी ऐसा
ऐसे कोई नंबर्स आते हैं जो क्या हो, को प्राइम नंबर्स हों, है ना, या ऐसा कोई जब दो नंबर्स आपस में को प्राइम पेयर बनाएं तो क्या करोगे, इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मतलब को प्राइम नंबर्स का आपको एलसीएम जब भी आपको को प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो नंबर्स को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 57 और 28 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 57 इंटू 28, 57 इंटू 28। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 57 इंटू 28। तो यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क, यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए 57 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 आएगा, इसमें 28 मल्टीप्लाई करूँगा तो एक दिन का काम कितना आ गया, 28। एक दिन का काम कितना आ गया, 28। 28 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 57 आएगा, 28 में 57 मल्टीप्लाई करूँगा तो 57 आएगा। तो यहाँ पर एक है, बी और सी का साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 57। और 19 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 57 इंटू 28 आएगा। तो 19 तिया 57, आप इसको काटोगे 19 तिया 57। तो जब आप 3 इंटू 28 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 19 में 3 इंटू 28 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 57 इंटू 28। ठीक है, 57 इंटू 28। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 28। तो यहाँ पर सी और ए जब मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 गुणित 28। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमको सॉल्व करना है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आगे जाकर तो सॉल्व करना ही है, तो अननेसेसरी मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर फिर वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना, तो सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी देखिए आपको यहाँ पर सी प्लस ए दिया है, सी प्लस ए हमारा कितना है, यहाँ पर सी प्लस ए बराबर 3 इंटू 28 या 3 28, हमारे पास टोटल 3 28 हैं, तो सी प्लस ए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 28। अब यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू देखूँ तो 1 इंटू 28 हो जाएगा। ठीक है, या सी और ए को मिलाओगे तो 3 28 हो जाता है, जिसमें से अगर एक 28 ए है तो बचा 2 28 क्या होगा आपका, बचा 2 28 क्या होगा आपका, सी होगा। बचा 2 28 आपका क्या होगा, सी होगा। एक मिनट ना, 2 इंटू 28। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने 1 इंटू 28 प्लस 2 इंटू 28 लिखा है, अब इन दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 3 इंटू 28 आएगा। ठीक है, या 3 ठोक 28 आपका सी प्लस है, 3 28 है, और इसमें से एक 28 आपका ए है, तो 2 28 आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी की वैल्यू निकल गई 2 इंटू 28, और बी प्लस सी कितना दिया है, बी प्लस सी आपका कितना है, 57। ठीक है, तो सी हमने कितना निकाला था, 2 इंटू 28, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा, ये 56, और 56 में एक प्लस करेंगे तो 57 आएगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। मतलब बी का एक दिन का काम कितना आ गया, एक आ गया, और बी को करना कितना काम है, 57 इंटू 28। टोटल कितना काम करना है, 57 इंटू 28। तो यहाँ पर बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो 57 इंटू 28 काम कितने दिन में करेगा, 57 इंटू 28 डेज में करेगा। तो 57 इंटू 28 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट को अगर देखूँ तो 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। तो इकाई अंक 6 किसका है, ऑप्शन सी का। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। और चाहो तो आप पूरा भी सॉल्व कर लो, पूरा अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 57 इंटू 28 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा सॉल्व करना है तो 28 इंटू 57 भी कर लो, 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14, 196। 28 को 5 से गुणा करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना भाई। 280/2 कर दो, या फिर 5 इंटू 28 कर दो, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। तो ये आ गया 1596। तो ये आ गया 1596। तो इस तरीके से आप बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।